नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नोपनिषद। इसमें ऋषि पिप्पलाद के समक्ष 6 शिष्य पहुंचते हैं और ऋषि पिप्पलाद क्रम से उनके उत्तर देते हैं। इन प्रश्नोत्तरों में अध्यात्म का वह गूढ़ रहस्य प्रकट हुआ है जिसकी वजह से उपनिषद पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं और उनका अनुवाद भी दुनिया की अनेक भाषाओं में हुआ। यहाँ तक कि शाहजहां के पुत्र और औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने इनका अनुवाद फारसी में करवाया था। इसी का बहाना बनाकर औरंगजेब ने मौलानाओं की एक सभा बुलाकर दारा शिकोह को पहले काफिर करार दिया और फिर उसकी हत्या करवा दी थी। ऋषि पिप्पलाद से दूसरा प्रश्न विदर्भ देशीय भार्गव ने किया। अथ हैनम भार्गवो विदर्भि प्रपच्छ भगवन् कृत्ये देवाः प्रजा विचारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कह पुनरेपा वरिष्ठ इति। अर्थात तदंतर उन पिप्पलाद मुनि से विदर्भ देशी भार्गव ने पूछा कि भगवान इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है। तस्मै सहो वाचा काशा हवा एप देवो वायुरग्निरापः पृथ्वी वानगमनश्चक्षु श्रोत्रम च ते प्रकाश्यभिवदन्ति वयमें तद बाणमवष्टभ्य विधारमाय। तब आचार्य पिप्पलाद ने कहा, वह देव आकाश है, वायु जल अग्नि पृथ्वी वाक यानी संपूर्ण कर्मेंद्रियां, मन और चक्षु यानी ज्ञानेंद्रियों का समूह, वे सभी अपनी महिमा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हम ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं। किस प्रकार करते हैं तो वह बताते हैं कि जिस प्रकार महल बड़े खंभों पर खड़ा होता है उसे गिरने नहीं देता, उसी प्रकार। लेकिन प्रत्येक इंद्रिय यही कहती है कि मैंने इस शरीर को धारण किया हुआ है। तान वरिष्ठः प्राण उवाच मामोह पद्यथा हमैवेत तत्पश्च धात्मनं प्रविभज्येत दमाणमवष्टभ्य विधारयमिति ते अश्रदद्धानाम बभूव। एक बार उनमें सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा कि तुम मोह को प्राप्त मत हो, मैं ही अपने को 5 प्रकार से विभक्त कर इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूँ। किंतु किसी भी इंद्रिय ने उसका विश्वास नहीं किया और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब प्राण क्रोधित हो गया कि यह मुझ पर श्रद्धा नहीं करते हैं। सच प्राणस्ते पाम श्रद्धान तामालक्ष्याभिमाना तूर्दव मत्क्रमत इवेद मुत्क्रांतवानिव सरोपन्नरप्रेक्षस्मिन्नु तत्क्रामति यद कृतं तद्द्रष्टा तेन प्रत्यक्षीकरोति तस्मिन्नुत्क्रामति सत्यथानन्तरम् एवेतरे सर्व एव प्राणश्चक्षुरादय उत्क्रामन्त उच्च क्रमिरे तस्मिश्च प्राणे प्रतिष्ठा माने तूष्णीम भवति अनुत्क्रमाति सती सर्व एव प्रतिष्ठन्ते तूष्णीम व्यवस्थिता अभूवचन। तब वह प्राण उनकी अश्रद्धा को देखकर क्रोधवश निरपेक्ष होकर अभिमान पूर्वक मानो ऊपर को उठने लगा और शरीर से बाहर निकलने लगा। उसके ऊपर उठने के साथ ही चक्षु आदि सब इंद्रियां उठने लगी तथा उस प्राण के स्थिर होते ही वे सब स्थिर हो जाते और चुपचाप बैठ जाते थे। तब वह समझ गए कि हम प्राण पर ही निर्भर हैं, यदि यह शरीर से निकल गया तो हम किसी काम के नहीं रहते। फिर वे सभी इंद्रियां अविश्वास छोड़कर प्राण की स्तुति करने लगी। इसके बाद पिप्पलाद ऋषि ने क्या समझाया पढ़ेंगे आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।